एनआईयू मीडिया 24 पे आप सुन रहे हैं सुजीत की लिखी कहानी एहसास। दोस्तों, जिंदगी के बीते हुए लम्हे वक्त के पन्नों पर कुछ शब्दों की तरह सिमट से जाते हैं। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो इन्हीं पन्नों में होकर ही रह जाती हैं। तन्वी एक ऐसी लड़की जो हमेशा खुश और जिंदा दिल रहने वाली लड़की थी। उसके चेहरे पे कभी शिकन नाम की कोई चीज नहीं आती थी, और अगर कभी उसको गुस्सा भी आता था तो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देती थी कि वो डांट रही है या प्यार से बोल रही है, क्योंकि उसकी डांट में भी बहुत प्यार छुपा हुआ था। उसकी खूबसूरती के कॉलेज में कई दीवाने थे, लेकिन इस गाड़ी के सामने कोई आशिक आना नहीं चाहता था, क्योंकि तन्वी ब्रेक कम लगाती थी और एक्सीलरेटर ज्यादा दबाती थी। शायद उसे रफ्तार से ज्यादा प्यार था। गाड़ी की रफ्तार तो शायद छोटी हो जाए, लेकिन जिंदगी की रफ्तार में उसे ज्यादा भरोसा था। जिंदगी में धीमे चलना तो उसने मानो सीखा ही नहीं था, और पीछे देखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। सभी आशिकों की तरह उसका भी एक आशिक था। उसका नाम था मोहित। मोहित अपने क्लास में सबसे तेज लड़का था, एक होनहार स्टूडेंट भी था। लंबी कदकाठी और सांवले रंग का यह लड़का, जिसे सादगी में रहना पसंद था। कभी कभी तो तन्वी उसे देख लिया करती थी और दोनों की नजरें भी एक दूसरे से मिल जाती थी। दोनों शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। शायद इन दोनों के बीच एक अनछुआ सा प्यार था। शायद ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पाते थे। न जाने क्यों ऐसे प्यार का कोई नाम नहीं होता। जिंदगी भी एक अजीब कहानी होती है। जिस चीज की तब जरूरत हो वो उसे नहीं मिलती, और जब जिस चीज की जरूरत नहीं होती है, शायद उस इंसान को उस चीज की अहमियत तब समझ में आती है। आखिरकार वो दिन आ भी गया। वो दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी का था, दोस्तों के बिछड़ने का दिन। मोहित ने तो आज ठान ही लिया था कि वो तन्वी को अपने दिल की बात आज बता के ही रहेगा। उसी पार्टी के दिन तन्वी लाल रंग का सलवार सूट और ऊंची हील पहन के आई थी। मोहित उसे देख के बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन कह रहा था, आज चाहे आर हो या पार, वो अपने दिल की बात तन्वी से आज कहेगा जरूर। वो एक अच्छे मौके की तलाश में था, और शायद जिंदगी की नसीहत से उसने कुछ सीख लिया था। शायद वक्त भी आज उसके साथ था। अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेके मोहित तन्वी की ओर बढ़ा और बोला, हेलो तन्वी, कैसी हो तुम? तन्वी मोहित की तरफ मुड़ी और हमेशा की तरह अपने चेहरे से अपने हाव भाव को छुपा रही थी। वो तन्वी ने जवाब दिया, हाय मोहित, कैसे हो तुम? मोहित बोला, ये लो, ये कोल्ड ड्रिंक का गिलास तुम्हारे लिए। तन्वी बोली, थैंक यू सो मच। दोनों पता नहीं किस बात को लेके डरे से हुए थे। शायद कौन प्यार का इजहार पहले कर दे। मोहित ने तन्वी से पूछा, और बताओ तन्वी, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे की पढ़ाई कहाँ करने वाली हो तुम? फिर क्या, प्यार की वही शुरुआत। रात भर फोन पे बातें करना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना, एक दूसरे की खिंचाई करना, शायद यही तो प्यार है। उन दिनों दोनों लोगों ने कहीं घूमने का प्लान बनाया। वो दोनों शहर से थोड़ी दूर एक पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन
मोहित पार्क में पहले ही पहुंच जाता है। वो इंतजार करता है तन्वी का। बहुत देर हो जाती है, पर अंधेरे में उजाले की तरह तन्वी उसको पार्क के गेट से आती हुई दिखी। तन्वी को देख के उसकी आंखें खुशी से भर गईं। तन्वी का पिंक कलर का सलवार सूट और उसके खुले बाल, मानो वो तन्वी को किसी परी से कम नहीं समझ रहा था। फिर एक लंबी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मोहित ने तन्वी से पूछा, तन्वी, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? तन्वी, बस ऐसे ही। गुस्सा करने से आज तक लोगों को सिर्फ खोया है और पाया कुछ भी नहीं है मैंने। मोहित कहता है, फिर भी। तन्वी बोलती है, क्योंकि मुझे अपने गुस्से से ही बहुत डर लगता है। शायद जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाएगा उस दिन मैं क्या कर बैठूंगी मुझे खुद नहीं पता। बस यूं ही बातों का सिलसिला चलता गया और दोनों पास में ही एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए चले गए। तन्वी और मोहित का प्यार बस यूं ही चल रहा था। सैटरडे का दिन था वो। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और तन्वी लगातार मोहित को फोन कर रही थी। मोहित का फोन बहुत बिजी जा रहा था। तन्वी बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन पे आती आवाज यही बता रही थी कि मोहित का फोन बिजी है। लेकिन बेकरार प्यार बार बार मोहित को फोन किए जा रहा था। पता नहीं तन्वी क्या बताना चाहती थी मोहित को। तन्वी गुस्से में आ रही थी और अचानक मोबाइल की घंटी बजी। मोहित का फोन था। तन्वी ने फोन उठाया और गुस्से से बोला, हाँ बोलो। मोहित बोलता है, तन्वी लगता है तुम गुस्से में हो, क्या हुआ? तन्वी गुस्से में बोली, तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था, किससे बातें कर रहे थे तुम? मोहित ने कहा, अरे मेरी एक पुरानी स्कूल फ्रेंड थी, बहुत दिनों बाद उसका कॉल आया था, बस उससे ही लंबी बातचीत हो गई। तन्वी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह के 8 बजे हुए थे और मोहित के फोन पे तन्वी का फोन आया। मोहित ने फोन उठाया और बोला, हाँ तन्वी, इतनी सुबह क्या हो गया? तन्वी ने कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मोहित। कॉलेज के गेट पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक 10 बजे। तन्वी कॉलेज के गेट पे ठीक 10 बजे पहुंच गई, लेकिन मोहित नहीं आया था। 10 से 12 बज गए, लेकिन अभी तक मोहित की कोई खबर ही नहीं थी। तन्वी ने मोहित को फोन मिलाया, लेकिन मोहित का फोन नहीं उठ रहा था। बार बार फोन मिलाया, लेकिन फिर भी पता नहीं मोहित फोन नहीं उठा रहा था। तन्वी एक बार फिर गुस्से से घर जाने की तरफ निकल गई। कुछ ही दूर जाने के बाद सड़क पे न जाने बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। अपनी गाड़ी का शीशे नीचे उतार तक बगल में खड़े ऑटो ड्राइवर से तन्वी ने पूछा, भैया ये जाम क्यों लगा हुआ है? ऑटो ड्राइवर बोला, अरे मैडम साहब, अरे मैडम शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है आगे, इसलिए जाम लगा हुआ है। तन्वी ने कहा, ओके। बहुत देर हो गई तन्वी को इंतजार करते करते कि न जाने कब ये जाम खुलेगा, और मोहित है कि वो फोन ही नहीं उठा रहा है। बेसब्र तन्वी के मन में अचानक एक ख्याल आया, चल के देखते हैं कि आगे जाम क्यों लगा हुआ है। वो गाड़ी से उतरती है और आगे जाम की तरफ बढ़ जाती है। भीड़ में घुसती तन्वी ये देखती है कि कोई लड़का खून में लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ है। अचानक उसकी नजर एक बाइक पे पड़ती है। वो बाइक पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है और बाइक को करीब से देखने के बाद तन्वी को एहसास होता है कि ये तो मोहित की बाइक है। हैरान परेशान तन्वी
भीड़ में और अंदर घुसती है। वो देखती है मोहित को जमीन पे लेटा हुआ, खून में लथपथ। ये जानकर तन्वी उस भीड़ में आगे की तरफ दौड़ने लगती है और लोगों को हटाते हुए वो मोहित के पास पहुंचती है। मोहित खून में लथपथ सड़क पर लेटा हुआ है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। लेकिन मोहित मर चुका होता है। बहुत देर हो चुकी होती है। मोहित इस दुनिया से जा चुका है। तन्वी तो बस उससे ये बताने के लिए मिलना चाहती थी कि वो कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मोहित उससे इतना दूर चला जाएगा कि फिर कभी मिल नहीं पाएगा। दोस्तों, इस बात को आज 4 साल हो गए हैं और हमेशा की तरह खुश रहने वाली और जिंदा दिल रहने वाली तन्वी आज कहीं खो गई है।